हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले सीएमए प्लेसमेंट कैंपस में आई हुई कंपनीज़ के बारे में, जहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ये कंपनी दोबारा आती है कैंपस प्लेसमेंट में जनवरी 2021 में जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, अभी जो क्वालिफाइड हुए हैं, तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि अगर ये कंपनी इस बार फिर आती है कैंपस प्लेसमेंट में, तो इसका क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो सीएमए कैंपस प्लेसमेंट दिसंबर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये वेदांता है कंपनी जो आया हुआ था, और इसका क्राइटेरिया यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले नेम ऑफ द जॉब नेम बताया गया था ICWA। कंपनी का नाम यहाँ पे वेदांता, जैसा कि मैंने पहले बताया। जॉब टाइप यानी फुल टाइम जॉब है ये। उसके बाद स्किल्स में स्किल्स टुवर्ड्स टीम वर्किंग, बिजनेस एक्यूमेन, मल्टीटास्किंग, गुड एनालिटिकल स्किल, तो ये यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे बात करें अगर एक्सपीरियंस का, तो 0 to 2 ईयर रखा गया था। सैलरी पैकेज यहाँ पे जो इनका फिक्स था 5.5 लाख का पैकेज था, एंड वेरिएबल 1.17 लाख, थ्रेश होल्ड टू टारगेट 2.4 लाख। सो अप्रोक्सीमेटली अगर मैक्सिमम मान के चलूँ मैं, वेरिएबल प्लस फिक्स, तो 8 लाख का पैकेज यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बन जाता है। इंटरव्यू स्टेज में आपका प्रोसेस क्या होने वाला था, तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, और ये डिपेंड भी करता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने शॉर्टलिस्ट किया, तो डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू भी ले सकते हैं। अब मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसके बारे में बात करेंगे। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे 60% थ्रू आउट इन 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। सो आपका 10th 12th ग्रेजुएशन में सभी में 60% होगा, तो जाके आप फर्स्ट क्राइटेरिया को मीट करेंगे। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हैं तो उसमें भी होना चाहिए विदाउट एनी बैक लॉज, यानी आपका कोई गैप नहीं होना चाहिए 10th 12th ग्रेजुएशन, इन पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सभी चीज़ों में। सो एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बैकलॉज नहीं होना चाहिए, और 10th 12th ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए। वेदांता कंपनी का ये क्राइटेरिया है। नो अदर गैप इन रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडीज इज अलाउड, यहाँ पे कोई अलाउड नहीं है। नॉट मोर देन 1 ईयर ऑफ गैप बिटवीन देयर 12th एंड ग्रेजुएशन। सो 12th एंड ग्रेजुएशन में ये एक तरीके से कह रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यानी जिस साल क्वालिफाइड है नेक्स्ट ईयर आपने ज्वाइन कर लिया हो या उसके नेक्स्ट ईयर। देन यहाँ पे थर्ड कंडीशन जो बताया गया है, ऑल द 4 ग्रुप्स यानी इंटर एंड फाइनल दोनों का सीएमए एग्जामिनेशन टू बी क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर हुए होने चाहिए वेदांता कंपनी के लिए। इट मीन्स आप चाहे एक ही ग्रुप दे के क्वालिफाइड हुए हैं या फिर बोथ ग्रुप, लेकिन आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए। फाउंडेशन अगर आपने दिया है शुड बी क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो अगर फाउंडेशन भी दिया है आपने तो वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए। सो सिंपल सा है, 60% थ्रू आउट 10th 12th ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और सारे ग्रुप जो आपके हैं इंटर फाइनल की फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया गया कि आपको क्या क्या वहाँ पे काम करना है। ये सारी चीज़ें की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडेड असिस्टेंट completion of cost audit as per statutory compliance, इफेक्टिव पार्टनरिंग विद द बिजनेस एंड अदर स्टेक होल्डर्स, तो ये सारी चीज़ें बताया गया। तो फ्रेंड्स ये क्राइटेरिया था वेदांता कंपनी का, जहाँ पे आपको मैक्सिमम 8 लाख का पैकेज मिलने वाला है। आउट ऑफ दैट 8 लाख यू विल गेट 5.5 इज फिक्स्ड। सो अगर ये कंपनी फिर से आती है, अभी जो एग्ज़ाम में क्लियर हुए हैं लोग, तो यहाँ पे आपका पैकेज होने वाला है मैक्सिमम 8 लाख का, जिसमें से फिक्स आपका 5.5 लाख का है। सो नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कौन सी कंपनी आई थी और उसका क्राइटेरिया क्या था, सो दैट आपको आइडिया लगे अगर इस कंपनी में आपका शॉर्ट टेस्टिंग नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ।